जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास मारुति के दो प्रोडक्ट। यहाँ पर ये बलेनो है, यहाँ स्विफ्ट है। स्विफ्ट का VXI वेरिएंट है सीएनजी में, बलेनो का डेल्टा वेरिएंट है सीएनजी में। अगर इन दोनों वेरिएंट की बात करें तो इनकी कीमत में मात्र 20,000 रुपये का अंतर है, और अगर बलेनो पे डिस्काउंट मिल जाए ना तो वो अंतर भी खत्म हो जाएगा। बट आपको उस 20,000 रुपये के अंतर में स्विफ्ट चूज करनी चाहिए या बलेनो चूज करनी चाहिए, किसमें कितने फीचर आपको क्या ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपकी कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करने वाले हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे इसके इन दोनों गाड़ियों के बारे में कि भाई स्विफ्ट लें या बलेनो लें, सीएनजी में कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। सारा कुछ होगा इसी वीडियो के अंदर। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। अब देखो चाबी की बात करें तो दोनों के अंदर सेम चाबी मिलती है, इस तरह की मारुति की जानी पहचानी, पीछे सुजुकी का लोगो, और इस तरफ दो बटन गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। अब बात करते हैं वेरिएंट की। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर ये डेल्टा वेरिएंट है बलेनो का, ठीक है, और सीएनजी के अंदर है। यहाँ पर स्विफ्ट का VXI वेरिएंट है, सीएनजी के अंदर है। दोनों की एक्स शोरूम कीमत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट 8,20,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो 68 bhp की पावर और 101 या कहें तो 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और माइलेज की बात करें तो यहाँ पर ये 33 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज सीएनजी में निकाल देती है। अब बात करते हैं बलेनो की। तो भाई देखो बलेनो की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 8,44,000 रुपये एक्स शोरूम देने पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट इसके इंजन से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का K सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। मतलब इंजन की पावर यहाँ पर बढ़ गई, और यहाँ पर 76 bhp की पावर और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और माइलेज की बात करूं, यहाँ पर 3 किलोमीटर माइलेज कम मिलने वाला है, यहाँ पर 30 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये निकाल देती है। अब देखो दोनों के फ्रंट चेक कराता हूं, और साथ में अंदर भी बात करते हैं कि और क्या कुछ बदलाव मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शुरुआत में ही मैंने बता दिया, इंजन के अंदर मिलने वाला है, और प्राइस में सिर्फ 20,000 रुपये का अंतर है। 20,000 रुपये दे के आप यहाँ से यहाँ पर आ सकते हो। बट अगर डिस्काउंट की बात करोगे तो आपको यहाँ शायद 20,000 भी नहीं देने पड़े, आप यहाँ से यहाँ बिना कोई प्राइस या कहें तो अपनी जेब पे वजन डाले भी आ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्विफ्ट से, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सस्ती मिलती है। यहाँ बीच में सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये ग्रिल चेकआउट कर सकते हो, पियानो फिनिश में आपको ग्रिल मिलती है। इस तरफ आ जाते हैं, इंडिकेटर तो आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा। प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है यहाँ पर, ये अंदर की तरफ हेडलाइट के अंदर आपको क्रोम का यूज मिलेगा। यहाँ छोटी सी पार्किंग लाइट दिखेगी। फॉग लाइट भाई इस वेरिएंट में मिलती नहीं है। ये स्विफ्ट का फ्रंट रहने वाला है। अब आ जाते हैं बलेनो की तरफ। तो बलेनो में भी बीच से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सेंटर में देखें तो सुजुकी का लोगो, और यहाँ पर जो ग्रिल है ये मैट फिनिश में मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको क्रोम की ऐसी शेप मिल जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करें तो हेडलाइट, और हेडलाइट के अंदर प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। इंडिकेटर यहाँ भी ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। पार्किंग लाइट ऊपर की तरफ दिख जाएगी। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है, और फ्रंट आपको इस तरीके का मिलेगा बलेनो का। अब देखो दूर से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों बलेनो तो काफ़ी दिन से आ रही है, बट स्विफ्ट जो है अभी हाल ही में अपडेट होके आई है, या कहें तो स्विफ्ट का फेसलिफ्ट आया है। तो यहाँ पर लुक्स थोड़े से ज़्यादा फ्रेश हैं, यहाँ पर लुक्स थोड़े से बोरिंग आपको लग सकते हैं। बट आपको बोरिंग और फ्रेशनेस से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली आप चूज़ करोगे बलेनो को। और थोड़ा सा देख लेते हैं आगे चल के और क्या क्या अंतर मिलेगा। यहाँ पर आ जाते हैं। स्विफ्ट के अंदर आपको मिलता है MRF का इको ट्रेड, और अगर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 165/80 R14 की प्रोफाइल। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और स्टील रिम का सेटअप मिलता है। और वहीं पर अगर बात करें बलेनो की, तो बलेनो के अंदर आपको 185/65 R15 की प्रोफाइल मिलती है। मतलब टायर साइज 1 इंच बढ़ गया और चौड़ाई भी बढ़ गई। साथ में स्टील रिम मिलते हैं, और डिस्क ब्रेक आपको यहाँ भी मिलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा बड़ा अंतर था दोस्तों ये, कि यहाँ पर आपको बलेनो के अंदर टायर भी 1 इंच बड़ा ही मिलने वाला है। और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, यहाँ पर चेकआउट करें। दोनों के ORVM एग्जैक्ट सेम टू सेम मिलेंगे, कोई बदलाव नहीं। बॉडी कलर में उन्हीं पर टर्न इंडिकेटर है। दोनों के A पिलर और B पिलर की बात करें तो यहाँ पर दोनों के A पिलर और B पिलर ब्लैक टिप्ड आउट मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, और यहाँ पर एक चीज़ में सबसे बड़ा बदलाव दिखेगा। सबसे पहले बलेनो दिखा देता हूँ। बलेनो में देखो सीएनजी आपको यहाँ से भरनी है, और पेट्रोल यहाँ से भरनी है। 37 लीटर का पेट्रोल टैंक, और यहाँ पर 55 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक मिल जाता है। बट ये दोनों एक साथ और एक ही कैप के अंदर मिल रहा है, ये बात अच्छी है। लेकिन वहीं पर अगर आते हैं स्विफ्ट के अंदर, तो यहाँ पर एक बड़ा घपला है भाई। देखो सीएनजी के लिए आपको एक अलग से कैप मिलता है, और उसमें चाबी लगा के आपको इस तरीके से खोलना पड़ेगा। ये सेटअप मिलता है। यहाँ से आपको सीएनजी भरनी है। 55 लीटर का सिलेंडर
सिलेंडर आपको यहाँ भी मिल रहा है, बट ये ढक्कन आपको अलग से ही लगाना पड़ेगा, अलग से ही खोलना पड़ेगा। और इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक तो 37 लीटर का ही मिल रहा है, बट यहाँ पर कैप अलग मिल रहा है। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ऑड लगती है भाई स्विफ्ट के अंदर। ये चीज़ आप भी ध्यान रखना कि एक ही कैप के बजाय यहाँ पर दोनों तरफ कैप है और हर बार उतर के आपको नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ पर खोलना पड़ेगा। ये सेटअप है। बाकी पीछे क्या क्या मिलता है वो चेकआउट करते हैं। यहाँ पर टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट चेक कर सकते हो, इस तरीके से सी शेप में मिल जाती है। इंडिकेटर आपका यहाँ ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। बाकी यहाँ पर रिवर्स लैंप देख सकते हो, और इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। यहाँ रिवर्स लैंप मिल जाती है और ये इस तरह की शेप मिलती है। यहाँ पर बलेनो के इनिशियल्स दिखाई देंगे और यहाँ सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, ऊपर वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर स्विफ्ट में आ जाते हैं तो स्विफ्ट में सबसे पहले देखो टेल लाइट में आपको शायद दिखाई चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पर स्विफ्ट के इनिशियल्स दिखाई देंगे, यहाँ सुजुकी का लोगो, और डिफॉगर यहाँ भी मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ भी मिलती है, और ऊपर वायर्ड सेम एंटीना आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। पीछे वाले बम्पर में बात करें, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। कोई बदलाव ही नहीं है दोस्तों पीछे इस तरफ। अब एक काम करते हैं, दोनों के बूट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले बलेनो और उसके बाद दोस्तों स्विफ्ट, फिर दिखाता हूँ अंतर। स्विफ्ट से शुरुआत करूँगा। ओ हो, यहाँ तो बहुत बड़ा घपला है। यहाँ दोस्तों देख रहे हो स्पेयर व्हील ही नहीं है। आप समझ जाओ स्विफ्ट VXI CNG के अंदर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, या कहें तो स्विफ्ट के CNG वेरिएंट्स के अंदर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। चेकआउट करो, स्पेयर व्हील की जगह बना रखी है बट स्पेयर व्हील नहीं दिया है। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। सिलेंडर आपको यहीं पर मिल जाता है 55 लीटर कैपेसिटी का। बाकी आप देखो तो यहाँ पर आपको ये नॉब मिल जाती है इस तरीके से। पीछे वाली सीट में आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन मिलता है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको मिलता क्या है, ये देख रहे हो, ये पंचर रिपेयर किट आपको बांध के यहाँ पे दे दिया भाई, पंचर वाला बना दिया अब आपको। तो ये सेटअप है। यहाँ पर स्पेयर व्हील देना चाहिए था मेरी नज़र में तो, क्योंकि स्पेयर व्हील जरूरी होता है गाड़ी के अंदर। बाकी टेलगेट के नीचे प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप मिलता है। और यहाँ पर आ जाते हैं बलेनो के पास, तो ये चेकआउट करो, यहाँ पर भाई मिलता है स्पेयर व्हील मिलता है और सेम साइज का मिलता है। और एक्सेस करना इतना आसान है कि बस इस लीवर को इस तरीके से उठाओ ऐसे करके, और ये लूज़ हो जाता है और आसानी से आप निकाल सकते हो। और टाइट करना है तो इस तरीके से बस नीचे कर दो, टाइट हो गया भाई। बहुत ही ईजी सेटअप दिया है और साथ में सेम साइज का स्पेयर व्हील दिया है। बलेनो एक नंबर यहाँ पर हाथ मार ले जाती है स्विफ्ट से। बाकी CNG सिलेंडर वगैरह सेम ही साइज वगैरह का है। स्पेस तो उसके अंदर भी नहीं था और स्पेस तो इसके अंदर भी नहीं है। बाकी पार्सल ट्रे यहाँ मिल जाती है। यहाँ एक प्लस पॉइंट और है, पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 के ऑप्शन के साथ में मिलती है, और यहाँ इस गाड़ी में आपको पंचर वाला नहीं बनना पड़ेगा। पार्सल ट्रे मैंने दिखाई दी। बाकी यहाँ पर देख लो सेटअप इस तरीके का मिलता है टेलगेट के नीचे। ये सेटअप बनता है भाई पीछे का। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ा अंतर पता क्या क्या मिला। बलेनो के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिला और स्विफ्ट के अंदर आपको 3 सिलेंडर मिला। बलेनो के अंदर 15 इंच का आपको टायर साइज मिला और स्विफ्ट के अंदर आपको 14 इंच का टायर साइज मिला। उसके बाद बूट तो खुले हुए दिख ही रहे होंगे आपको। भाई स्विफ्ट के अंदर स्पेयर व्हील नहीं मिला और बलेनो के अंदर आपको स्पेयर व्हील मिला। और एक और बड़ी चीज़ भाई, स्विफ्ट के अंदर जो है ना आपको CNG भरने के लिए अलग कैप मिलेगा, बट बलेनो के अंदर आप उसी कैप को खोल के जो है ना CNG फिल करवा सकते हो। ये सेटअप मिला भाई, एक नंबर है। इस समय ऊपर चल रही है बलेनो, ठीक है। इसे कर देते हैं बंद, लुक्स गए भाड़ में और बलेनो आएगी ऊपर, विजेता बनेगी दोस्तों, देखना। अब देखो शुरुआत करेंगे गाड़ियों के इंटीरियर से, और सबसे पहले मैं डोर ट्रिम्स से शुरुआत करूंगा। स्विफ्ट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो चेकआउट करो दोस्तों। सबसे पहले यहाँ सब कुछ ऑल ब्लैक मिलने वाला है। आप देखिए ये फैब्रिक कुशनिंग मिलेगी यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर डोर हैंडल क्रोम में मिल जाता है। चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है बट फोल्डेबल का नहीं मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप मैप पॉकेट देख सकते हो, साथ में आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो आपको एक स्पीकर यहाँ पर मिलेगा। इस गाड़ी की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। नीचे सीट में बात करें तो इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको फैब्रिक कुशनिंग मिलती है बट ब्लैक कलर में मिलती है। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देता है। यहाँ से आपको बॉनेट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। थोड़ा ऊपर CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए हेडलाइट लेवलर और उसके ऊपर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। इस इवेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो। ये सेटअप आपका मिलने वाला है किसके अंदर भाई, स्विफ्ट के अंदर। अब चलते हैं भाई बलेनो के अंदर। तो आते हैं भाई ड्राइवर साइड में। बहुत घूमना पड़ता है गाड़ियों के आसपास दोस्तों।
आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले डोर से शुरुआत करते हैं। अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ पर थोड़ा सा अलग और प्रीमियमनेस दिखाई दे रही होगी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है। साथ में देखो यहाँ पर ये चीज़ नेवी ब्लू कलर में, ये नेवी ब्लू कलर में, यहाँ पर तो ये फैब्रिक मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर। बाकी इस जगह पे आपको प्लास्टिक मिलती है और यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर की प्लास्टिक मिलती है। बजा के दिखा देता हूँ एक बार, बाकी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखें डोर हैंडल्स आपको सादा सिंपल मिल जाते हैं इस तरीके से। चारों पावर विंडो आप देख सकते हो यहाँ पर मिल जाएंगी। चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और बढ़ी हुई मिल गई आपको, इलेक्ट्रिकल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल रहा है। ORVM को आप फोल्ड भी यहीं से कर सकते हो बटन से, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। और बाकी अगर अंदर की तरफ देखें तो ये देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ब्लैक कलर की फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो इसमें भी नहीं मिलता है। नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ से बॉनेट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है। ऊपर की तरफ देखें तो CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। AC वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अब देखो ये थी भाई बलेनो, और बलेनो के अंदर डोर पे क्या एक्स्ट्रा मिल गया। एक तो इस तरीके का ट्रीटमेंट मिल गया ये फैब्रिक का और डुअल कलर पैटर्न। साथ में यहाँ पर आपको ये जो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का ऑप्शन है ये एक्स्ट्रा मिल गया। बाकी और ज़्यादा तो कुछ मिला नहीं। अब आ जाते हैं स्विफ्ट के अंदर और ड्राइवर कैबिन चेकआउट करते हैं बैठ के और क्या कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले चाबी लगा लेते हैं दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको टैकोमीटर और यहाँ स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पेट्रोल गेज मिलता है, यहाँ CNG गेज मिलता है। यहाँ पर ये दो डंडी जैसी मिलती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आप इसे टॉगल करके जो है नीचे की तरफ जो है चेंज कर सकते हो। देखो ट्रिप वगैरह यहाँ से चेंज हो रही है और बाकी के मोड जो है आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। ये चीज़ मिल जाती है आपको। उसके बाद देखो थोड़ा सा इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम मिलता है। सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाते हैं 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायरलेसली सपोर्ट करता है दोस्तों। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर आपको हिजार्ड बटन मिलता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलते हैं। पैटर्न ऐसा ही है जैसे कि ऑटोमेटिक का आता है बट मैनुअली ऑपरेटेड मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ देखें 12V का पोर्ट मिलता है, एक USB पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर एक स्पेस फोन वोन रखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप चेकआउट करो तो 2 कप होल्डर आप चेक कर सकते हो, मिल ही जाते हैं आपको। बाकी यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर देखें तो इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर चेकआउट करें डैशबोर्ड पे तो यहाँ पर सब कुछ ऑल ब्लैक मिलने वाला है। पैटर्न थोड़ा सा रिफाइंड और थोड़ा सा फ्रेश देखने के लिए मिल रहा है आपको। बाकी यहाँ पर ग्लोब बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। न कूल्ड का ऑप्शन मिलेगा न कोई लाइट वाइट मिलती है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल, ये देखो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में यहाँ सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये लाइट इस तरीके से और यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप मिलता है भाई सनसेट के अंदर। अब देखो दोस्तों अगर सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल आपको सेफ्टी वाइज देखने के लिए मिल जाता है। भाई हाल ही में अपडेट होके आई है इसलिए 6 एयरबैग इसमें पहले से ही आ रहे हैं। जब बलेनो अपडेट होगी तो उसमें भी 6 एयरबैग आ जाएंगे। अब आ जाते हैं भाई बलेनो के ड्राइवर कैबिन में, वहाँ आपको क्या कुछ मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, देख रहे हो दोस्तों कितना घूमना पड़ता है आपके एक लाइक के लिए बस, और आप लाइक नहीं दबाते हो यार, दबा देना। अब देखो बलेनो की बात करें, ये सब कुछ मैं दिखाई चुका था, सीटिंग वगैरह। बात करते हैं सीधे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, कहाँ क्या कुछ मिलेगा। चाबी लगा लेते हैं, इग्निशन ऑन हो चुका है। आप देखिए अब यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, थोड़ी सी बस ये डिजाइनिंग वगैरह का अंतर है। यहाँ टैकोमीटर, यहाँ पर स्पीडोमीटर, बीच में MID मिल रही है जिसमें आपको पेट्रोल गेज और यहाँ CNG गेज मिल जाता है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ तो यहाँ भी ऐसे ही बदलने की ये डंडी जैसी मिलती हैं, आपको नीचे बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। बाकी के मोड टॉगल करने हैं तो आपको देखो यहाँ से होते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। बाकी और क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको सेम वाइपर का स्टॉक मिलता है और सेम आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। यहाँ पर देखें स्टीयरिंग व्हील पे तो आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके का सेटअप है। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल, यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल, इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। ये तो सब कुछ सेम ही है और सेम ही स्टीयरिंग व्हील वगैरह मिल रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं तो बदलाव मिलता है।
यहाँ पर इसका जो साइज है वो तो सेम ही मिलेगा आपको स्विफ्ट के बराबर, बट इसका यूजर इंटरफेस या कहें तो सॉफ्टवेयर वो अलग है। ये पुराना वाला है, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलते तो हैं दोस्तों, बट आप इन्हें है ना वायर सपोर्ट कर सकते हो, वायरलेसली सपोर्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना आप दोस्तों। कहाँ से कर सकते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ करके। यहाँ कनेक्ट पे जाते हैं, जब करना पड़ेगा दोस्तों, जब कनेक्ट करोगे तब आपके सामने आएंगे और वायर्ड आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ एसी वेंट का डिजाइन देख लो, यहाँ हेजार्ड बटन देख लो, बट यहाँ पर एक बेनिफिट है, यहाँ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी नीचे यहाँ भी सेम मिलता है, 12V का पोर्ट, एक USB पोर्ट, यहाँ स्पेस, 2 कप होल्डर, यहाँ पर ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस तरीके का देखो डैशबोर्ड पे, वहाँ सब कुछ ऑल ब्लैक मिल रहा था ना, यहाँ 2-3 कलर के पैटर्न मिल जाते हैं। ये आपको साटन सिल्वर फिनिश मिलती है, ये नेवी ब्लू कलर मिलता है। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स देख लो, बड़ा सा मिलता है, ब्लैक कलर में। अंदर यहाँ भी आपको कोई कूलिंग का या उसका ऑप्शन नहीं मिलता है लाइट का। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो ये भी ब्लैक कलर में मिलता है। ऊपर देखें तो ये सेम ही मिलता है। यहाँ पर ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, यहाँ पर सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर। यहाँ पर देखो 2 लाइट मिलती है, वहाँ एक ही लाइट मिल रही थी, यहाँ 2 लाइट मिल रही है। यहाँ पर माइक मिल जाता है, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिलता है, और ड्राइवर साइड में यहाँ टिकट होल्डर नहीं मिलता है, वहाँ टिकट होल्डर मिल रहा था। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और भाई अगर बलेनो में सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ सिर्फ आपको 2 ही एयरबैग मिलते हैं, स्विफ्ट के अंदर 6 और यहाँ बलेनो के अंदर 2, और साथ में ABS, EBD, ESC और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है सेफ्टी वाइज। सेफ्टी के मामले में थोड़ी सी मात खा रही है, बट डेफिनेटली फीचर रिच ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, प्रीमियमनेस ज़्यादा है स्विफ्ट से। दाम कम देने पड़ रहे हैं या दाम बराबर देने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रीमियम ज़्यादा है। अब इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो चेकआउट कर लेते हैं, वहाँ आपको क्या कुछ मिलेगा। तो आ जाते हैं स्विफ्ट के अंदर और सबसे पहले इसकी सेकंड रो में देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो ये चेकआउट करो, इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ सब कुछ ऑल ब्लैक मिलने वाला है, प्लास्टिक में मिलेगा। यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल क्रोम में मिल जाते हैं। आधा लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है, 1 लीटर का नहीं मिलता है, और एक स्पीकर आपको यहाँ मिलता है। बाकी बातें अंदर बैठ के करेंगे। अंदर आ जाते हैं और सबसे पहले चेकआउट करो। लेग रूम, नी रूम आपको ठीक ठाक मिल जाता है। अगर हेडरूम की बात करूं तो चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है और उसके अकॉर्डिंग 3-4 उंगलियों के बराबर ऊपर स्पेस बचा हुआ है। मुझसे ज़्यादा हाइट वाले परेशान रहेंगे, मेरी जैसी हाइट वाले सही से बैठ पाएंगे। पीछे से डैशबोर्ड चेकआउट कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, ठीक ठाक डिसेंट मिल जाता है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर डोर ट्रिम्स मैंने दिखाई दिए। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सीटिंग में देख लो, दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। 60/40 का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन मिलता है, बट आइसोफिक्स साइड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिलते हैं और यहाँ भी देखने के लिए मिलते हैं। बाकी और क्या मिलता है, और आपको यहाँ पर इस तरीके से ये एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ, और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब चलते हैं भाई बलेनो के अंदर। बलेनो की रियर सीट पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं बलेनो के अंदर और यहाँ पर बात करते हैं इसकी रियर सीट पे क्या मिलता है। डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे, और अगर यहाँ डोर्स की ही बात कर लें तो बदलाव यहीं से दिखाई देता है। यहाँ पर देखो ये प्रीमियमनेस ज़्यादा झलक रही है। यहाँ पर आपको फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, नेवी ब्लू कलर की पीछे, वहाँ पर सब कुछ प्लास्टिक में ही मिल रहा था। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें, वहाँ क्रोम में मिल रहे थे, यहाँ आपको सादा सिंपल मिलते हैं। बाकी यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, बट बॉटल होल्डर यहाँ पर 1 लीटर का मिलेगा, वहाँ पर आपको आधा लीटर का मिल रहा था। स्पीकर आपको एज इट इज़ मिलता है, इसमें भी और उसमें भी, आगे पीछे। बाकी यहाँ पर देखें तो ये देखो, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग मिलेंगी। यहाँ देखो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 60/40 का ऑप्शन, साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स। ज़्यादा क्या क्या मिला, 60/40 का ऑप्शन ज़्यादा मिला और ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट ज़्यादा मिले। वहाँ पर सिर्फ 2 फिक्स मिल रहे थे, यहाँ पर तीनों एडजस्टेबल मिल रहे हैं, ये बात अच्छी है। बाकी पीछे वाले पैसेंजर्स की बात करें तो सबसे पहले लेग रूम चेकआउट करो, नी रूम चेकआउट करो, और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी चेकआउट करो। मेरी हाइट है 6 फीट और उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक हेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो पीछे से एक बार डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा पीछे से, ठीक ठाक और डिसेंट। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए और क्या मिलता है, यहाँ पर ये इस तरीके का मिलता है सेंट्रल कंसोल। यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप फोन वोन रख सकते हो इस तरीके से। बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये ग्रैब हैंडल चेकआउट कर लो, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये हेलोजन लाइट मिल जाती है और यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल के साथ में कोट हुक मिल जाता है। ये सेटअप मिलता है। अब आ जाते हैं बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के अंदर इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, और बोनट ओपन करने के लिए मैंने पहले ही दिखाया था, यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है। तो बोनट ओपन हो चुके हैं दोस्तों दोनों गाड़ियों के। अब सबसे पहले स्विफ्ट में देख लेते हैं क्या मिलता है।
यहाँ पर सबसे पहले देखिए वॉशर आपको यहाँ फिल करना है। इंजन की बात करूँ, यहाँ पर 1.2 लीटर जेड सीरीज़ का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। और यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह चेक कर सकते हो। नीचे प्रॉपर कवरिंग मिल जाती है, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको ये सीएनजी का मॉड्यूल दिखाई देगा अंदर की तरफ, ठीक है। और बोनेट के नीचे प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। वाइब्रेशन डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा 4 सिलेंडर के कंपैरिजन में। अब आ जाते हैं यहाँ पर बलेनो की तरफ, और यहाँ पर चेकआउट करें तो यहाँ 1.2 लीटर के सीरीज़ 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और बहुत ही साइलेंट और रिफाइंड इंजन है। बाकी यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर आपको कूलेंट के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको वॉशर फिल करना है। नीचे की तरफ यहाँ भी आपको प्रॉपर कवरिंग मिलेगी, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा और सीएनजी का मॉड्यूल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बोनेट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है भाई इन दोनों के इंजन का। अगर इंजन की बात करें तो मैंने शुरुआत में भी बताया था 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर का सबसे मेजर अंतर है इन दोनों गाड़ियों के अंदर। यहाँ रिफाइनमेंट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, माइलेज 1-2 किलोमीटर का कम मिल सकता है स्विफ्ट के कंपैरिजन में, बट वहाँ पर थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन और पावर लैग देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब इन दोनों का बोनेट बंद कर देते हैं और वीडियो करते हैं फाइनल। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास दोनों गाड़ियां। यहाँ पर थी बलेनो डेल्टा वेरिएंट सीएनजी के अंदर, स्विफ्ट वीएक्सआई वेरिएंट सीएनजी के अंदर। दोनों के प्राइस में 20,000 का अंतर था। ये 20,000 महंगी है, बट अगर आप डिस्काउंट वगैरह ले लेते हो तो डेफिनेटली इसके बराबर इक्वली पड़ जाएगी। अब देखो दोनों गाड़ियों में मेजर अंतर क्या मिले उस सब की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा अंतर तो इनके लुक्स में था। आप जानते ही हो लुक्स में थोड़ा सा यहाँ पर पहले से आ रही है गाड़ी तो लगता है कि आपको आंखों को न सोहा है। ये थोड़ी सी अभी आई है, कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है, फेसलिफ्ट है, तो यहाँ थोड़े से लुक्स आपको फ्रेश मिल जाते हैं। बात करते हैं टायर साइज़ की, यहाँ पर आपको 15 इंच मिलता है, यहाँ 14 इंच मिलता है। यहाँ पर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। पावर में भी थोड़ा सा डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी ये गाड़ी, और यहाँ पर थोड़ा सा पावर लैग देखने के लिए मिल सकता है। अंदर की अगर बात करें इंटीरियर में, यहाँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर मैनुअल एसी का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बाकी और कोई अंदर की तरफ ज़्यादा बदलाव है नहीं, छोटे मोटे कॉस्मेटिक और माइनर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको तीनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोनों सीटों में एडजस्टेबल नहीं, नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ भी मिल जाती हैं। ये चीज़ अच्छी है। साथ में यहाँ 60/40 का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ बेंच फोल्डिंग का मिलता है। और एक सबसे बड़ा अंतर मैं बता देता हूँ, जब हम पीछे इन दोनों का बूट ओपन करते हैं तो स्विफ्ट के अंदर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, और बलेनो के अंदर आपको सेम साइज का स्पेयर व्हील मिलता है, जिसे आप मेन व्हील की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद एक और बड़ा सा अंतर कि भाई स्विफ्ट में सीएनजी भरने के लिए एक अलग कैप दिया गया है, बट बलेनो में आप पेट्रोल टैंक के बराबर से ही सीएनजी फिल कर सकते हो। ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो यही था दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के बराबर। अगर इन दोनों की वारंटी की बात करें तो दोनों गाड़ियों के ऊपर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिलेगी। और तो मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं, सब दूध का दूध पानी का पानी मैंने इस वीडियो में कर दिया। कमेंट में आप ये जरूर बताना कि आपको अगर चूज करनी होती तो बलेनो करते या स्विफ्ट करते, ये कमेंट में जरूर बताना। इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी आपको ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बस अपने शहर का नाम लिख देना, ऑन रोड प्राइस मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय।